सर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत टाइम ले जाते हैं। हमको ऐसा लगता है यार इतना टाइम इसी कॉन्सेप्ट में लग गया, इतना टाइम इसी क्वेश्चन में लग गया, तो इतना सारा कोर्स कैसे कंप्लीट होगा? और कोर्स अगर टाइम से कंप्लीट नहीं हुआ तो हमारी अगली रिवीजन कैसे होगी? अगली रिवीजन टाइम से कंप्लीट नहीं हुई तो हम एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कैसे होंगे? और अगर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर नहीं होंगे तो ये एग्जाम क्लियर कैसा होगा? और अगर एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो कहीं हम यही ना अटक जाए, कहीं हम यही ना अटक जाए और हमारे सारे दोस्त आगे ना निकल जाए। क्या आपके साथ भी ऐसे हल्के हल्के पैनिक अटैक्स आते हैं? क्या आपके साथ भी हल्की हल्की ऐसी ओवरथिंकिंग होती है? अगर हाँ तो दिस इज द वीडियो फॉर यू। मेरा नाम है शुभम केसवानी। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑल इंडिया रैंक 8 एट सीए फाइनल लेवल, ऑल इंडिया रैंक 29 एट सीए इंटर लेवल। एंड लेट मी टेल यू, दिस इज वेरी नॉर्मल। ये जो चीज आपके साथ हो रही है बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है। मैं बताऊं ना, पहली रिवीजन का गेम ही यही है, आपको हल्का हल्का टाइम ज्यादा लगेगा ही लगेगा। सर ऐसा क्यों? कोई भी केस हो, चाहे सीए इंटर का हो चाहे सीए फाइनल का हो, हमें सब्जेक्ट्स पढ़े हुए टाइम हो जाता है। तो उन सब्जेक्ट्स के जोन में वापस जाना, उन क्वेश्चंस को वापस करना, ये आपसे टाइम मांगता है, ये आपका पेशेंस मांगता है। अब क्योंकि आज की डेट में सर सारी चीजें 10 मिनट में डिलीवर हो जाती हैं, तो हमको लगता है सारी चीजें फटाफट हो जाए। अरे सारी चीजें ऐसे फटाफट होने वाली होती तो आपको आईसीआई इतना सारा टाइम क्यों देता प्रिपेयर करने के लिए? ठीक है, फिर तो एग्जाम्स कल ही हो जाते ना, अगले हफ्ते ही हो जाते। व्हाई डिड यू गेट 4 to 5 months, 3 to 4 months फॉर प्रिपरेशन? सर जो हमको ये 2-3 महीने मिले, 4 महीने मिले, 5 महीने मिले सीए फाइनल वालों को, ये सारे महीने आपको प्रिपरेशन करने के लिए तो मिले हैं। अब सर कहीं किसी क्वेश्चन में अगर आप अटक रहे हो, किसी कॉन्सेप्ट में आप अटक रहे हो, ये भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद है, ये उनका इंडिकेशन है कि वत्स इस पे थोड़ा और टाइम दे दो, इसको थोड़ा और अच्छे से कर लो। क्योंकि जो क्वेश्चन आप छोड़ोगे, जो कॉन्सेप्ट आप छोड़ोगे, उसी की टेंशन मन में चलती रहेगी, यार कहीं एग्जाम में आ गया तो, कहीं ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो। और मैं बताऊं, आईसीआई भी एग्जाम्स में वही ट्रिकी क्वेश्चंस पूछता है जो बच्चे छोड़ते जाते हैं। क्योंकि जो ट्रिकी आपको लग रहा है वो सिर्फ आपके लिए ट्रिकी नहीं है, सबके लिए ट्रिकी है। और सिर्फ आप उसको नहीं छोड़ रहे, मोस्टली सीए जनता उसको छोड़ रही है। तभी तो सीए की जो पास परसेंटेज है वो 10 से 15% ही होती है। क्योंकि सिर्फ 10 से 15% बदमाश बच्चे होते हैं जो उस क्वेश्चन को ना आते हुए भी वापस ट्राई करते हैं, वापस ट्राई करते हैं और इतना प्रैक्टिस कर लेते हैं कि फिर उनका पूरा फ्लो दिमाग में बैठ जाता है और वो कॉन्सेप्ट उनको क्लियर हो जाता है। तो आज की इस वीडियो से मैं आपके लिए यही रिक्वेस्ट करने आया हूं कि अगर पहली रिवीजन में टाइम लग रहा है तो दोस्त वो टाइम दे दो। जितना चीजों को आप अच्छे से अपनी पहली रिवीजन में करोगे, उतना कंफर्टेबल, उतना मजेदार आपको लगेगा अपनी बाकी सेकंड और थर्ड रिवीजन करना। क्या ये बेसिक से पॉइंट क्लियर है? क्लियर है सर। अगली चीज, सर एक बात बताओ, कई बच्चे ऐसे मेरे पास आते हैं, सर हमको ना प्रेशर आ रहा है। मैंने कहा किस चीज का प्रेशर आ रहा है? सर हमको रैंक लेके आनी है। मेरे को एक बात बताओ, क्या प्रेशर में आपको लगता है आप अपना बेस्ट दे पाओगे? नहीं सर। तो मैं कहता हूं अगर आप रैंक के प्रेशर में पढ़ोगे ना, पास होना भी मुश्किल है। तो सर आप बताओ आपने इस प्रेशर के साथ कैसे डील किया? मेरे पास तो इंटर में भी रैंक थी 29, फाइनल में 8 हो गई। तो हाउ डिड आई डील विद दिस प्रेशर? मैंने प्रेशर लिया ही नहीं, मैंने प्रेशर लिया ही नहीं। बीबी सर कहते हैं ना, लोग जाए तेल लेने, तो मैं भी ये बोलता था, लेट द सोसाइटी गो बाय ऑयल, लेट द सोसाइटी गो बाय ऑयल। यानी जिसको जो सोचना है सोचे। रिलेटिव्स का काम है प्रेशर डालना, पेरेंट्स का काम है सपोर्ट करना, मेरा काम है पढ़ाई करना। तो सब अपना अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। सोसाइटी अपना प्रेशर डाल रही है, पेरेंट्स अपनी तरफ से थोड़ा बहुत जो अच्छे से सपोर्ट कर सकते हैं वो अपना सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा कर्तव्य क्या बनता है? मेरा कर्तव्य बनता है मन लगा के पढ़ाई करना। मेरे को अपने प्रोसेस पे फोकस करना है, मुझे अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। बाकी बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, आई डोंट गिव अ डैम। आई नीड टू फोकस ऑन माई सेल्फ कि मुझे अपनी पढ़ाई के बारे में पता होना चाहिए, मैं अपनी तैयारी के लिए जिम्मेदार हूं। तो आप बस अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, आप बस अपने प्रोसेस पे फोकस करो, आप अपनी क्वालिटी ऑफ स्टडीज पे फोकस करो। अगर आपकी स्टडीज की क्वालिटी अच्छी होगी तो फिर अगर भगवान की दया रही तो रैंक आ सकती है। अगेन मैं ये नहीं कहूंगा पक्का पक्का रैंक आएगी, बट जो चीज आपके हाथ में ही नहीं, आप उसका प्रेशर ले क्यों रहे हो? Why are you people taking the pressure of the same? तो इस वीडियो से आपके 2 से 3 टेक अवेज क्या होने चाहिए? सर सबसे पहले, जो क्वेश्चन आपको टफ लग रहा है वो सबको टफ लग रहा है, बट कुछ 10 से 15% बच्चे होंगे जो उस क्वेश्चन को वापस प्रैक्टिस करेंगे, वापस उस पर मेहनत करेंगे। आपने उसमें से एक होना चाहिए, ठीक है सर। अगर किसी कॉन्सेप्ट में थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा एफर्ट्स लग रहे हैं, उन एफर्ट्स को अपनी फर्स्ट रिवीजन में डालो ताकि सेकंड और थर्ड रिवीजन में आपको मजा आए। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कभी भी रैंक का प्रेशर नहीं लेंगे क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। बट क्या इसका ये मतलब है हमारे जो एफर्ट्स हैं वो मीडियोकर होंगे? आंसर इज नो। हमें अपने एफर्ट्स में कोई कामचोरी नहीं करनी। हमारे जो एफर्ट्स है ना वो AIR 1 से कम नहीं होने चाहिए। योर एफर्ट शुड नॉट बी लेस देन AIR 1। बात समझ आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही है सर। और एक छोटी सी चीज मैं बता देता हूं सर। क्या कई बच्चे मुझे ऐसा बोलते हैं, सर कभी कभार हमारा पढ़ने का मन नहीं करता।
तो मत पढ़ो, क्योंकि आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो इससे आईसीआई को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप आईसीआई के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आईसीआई को जो 10-15% बच्चे चाहिए पास करने के लिए वो पढ़ रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आप उन 10 से 15% बच्चों का पार्ट बनो तो चुपचाप किताबें उठा लिया करो, क्योंकि किसी ने सही कहा है, जो ना मन करते हुए भी पढ़ता है वही सीए बनता है। तो मेक श्योर आप अपने मन को रोज मना रहे हो, रोज किताबें उठा रहे हो, और जो आपकी सीढ़ी है, सीढ़ी यानी द गेटवे टू पासिंग द एग्जाम्स, आप इस रास्ते पे आगे बढ़ते जा रहे हो। बिकॉज अब जो ये 2 से 3 महीने बचे हैं, आई थिंक 3 मंथ्स अभी रह गए हैं, इन 3 महीने में आपने कोई कमी नहीं छोड़नी, चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है, एंड ट्रस्ट मी, फिर आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। तो सारे बच्चे मुझे वादा करेंगे, सर हम हार नहीं मानेंगे, हम हार नहीं मानेंगे, हम रुकेंगे नहीं, वी विल गिव आवर बेस्ट टिल द लास्ट डे, एंड दैट इज व्हाट आई वांट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ताकि इस तरह की बढ़िया बढ़िया वीडियोस आपको मिलती रहे। एंड में बस एक ही बात बोलूंगा, सर क्या दुखी दुखी स्ट्रेस लेके कुछ भी दिमाग में नहीं जाने वाला, तो खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। सो कीप गोइंग ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट। लगे रहो मित्रों, लगे रहो।